कि हुबली का जो मामला पेश आया और जिस अंदाज में दरगाह को मुनहदिम किया गया, उसके बाद मुंतकिल किया गया, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हुबली की दरगाह के मामले को? सोती हुई गफलत की नींद ऐसी कौम के लिए, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने। ये हालत आ चुकी है कौम की, इसे तब्दील होना पड़ेगा। और वली अल्लाह की जगहों को, बुजुर्गान दीन के असासों को 280 साल ये मामूली नहीं है। हैदर अली खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, वो जमाने के वली, एक वली की मजार को इस तरह करनी। हमारे मुस्लिम एडवोकेट ब्यूरोक्रेट्स फार्म, मुस्लिम एडवोकेट फार्म क्या कर रहा है? मुस्लिम एडवोकेट फार्म क्या कर रहा है? क्यों ऐसे सब चीजों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करता? सामने क्यों नहीं आता? मेरी अपील यही है तमाम मेरे मिल्लत के नौजवानों से, भाइयों से, हमारे एडवोकेट फार्म से और आला अफसरान से, वजीफा याब अफसरान से, मसाजिद के मजलिस मुंतजिमा से कि अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को, चाहे औकाफी हो चाहे गैर औकाफी हो, दरगाहों को, खानखाहों को, आशुर खानों को हिफाजत के लिए उसका सही रिकॉर्ड बनाएं, उसकी हिफाजत करें। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। ऐसे तो करामात, ऐसे तो कमालात तारीख़ इस्लाम में हज़ारहा किताबों में भरे पड़े ही। मुझे वो वाक़िया याद आता है कि अरब व अजम की ज़मीन पर शाह फैसल, अरब के बादशाह जो थे शाह फैसल के ज़माने में समंदर के किनारे में वाक़े 2 सहाबा इकराम, उन 2 सहाबा इकराम ने बार बार बशारत दी कि जो है हमको पानी लग रहा है, समंदर का पानी लग रहा है, कफन तर हो रहा है हमारा, हमें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। जब 7वीं मरतबा ख्वाब पड़ा शाह फैसल को, तमाम मुफ्तियान वज़ाम, तमाम दुनिया भर के उलमा इकराम को इकट्ठा करके उन दोनों सहाबा इकराम के जिस्म अथर को, जो 1400 साल के बाद भी ताज़ा था कफन और जिस्म अथर उनका ताज़ा था, उनको जो है निकाल कर मुंतकिल किया। ये जिंदा करामत है इस्लाम की, सहाबा इकराम के जिस्म अथर की। इसके बाद 12 कई एक मकाम पर औलियाए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया और ऐसे नेकोकार अल्लाह के मुखर्रिब बंदे जिनके कफन ताज़ा हैं, जिस्म ताज़े हैं। 280 साला खदीम हजरत सैयद महमूद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ हुबली में आराम फरमा। ये वली अल्लाह ने भी अपनी करामत जाहिर की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जाहिर कर दिया। ये बहाना मुंतकिल करने का या तब्दील करने का एक तरफ है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान को बताना चाहा कि वलियों के जिस्म को मट्टी छू नहीं सकती, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और अल्लाह के सरकार दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं अल्लाह के वो बंदे जिंदा ही मज़ारों में। अफसोसनाक बात यह है कि बहुत से मकामात पर ऐसे बुतकदे हैं जिसे जानबूझकर भी रोड के एक मीनारा मस्जिद चिकपेट की क्यों ना हो, वो एक मीनारा मस्जिद को जो है अंदर कर दिया गया। वहीं उसी के बिल्कुल बाजू में वाक़े एक बुतखाना है, उस बुतखाने के तकरीबन 15 फीट बाहर है, उसको जो है आज तक उस बारे में कोई भी रोड की तौसी करने के नाम उसको हटाया नहीं गया, उसको विस्फार नहीं किया गया। यही यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के सामने भी मामला है। कई एक ऐसे मकामात हैं जहां से जो है दरगाहों की, मस्जिदों की जगह को कम कर दिया गया मगर बुतखानों को छोड़ दिया गया। ये भी तो गौर फिक्र करने की बात है। मिल्लत इस्लामिया के तमाम दानिश्वरान को मैं अपील कर रहा हूँ, उलमा को, सादात को, मशाइखीन को, तमाम को भी बता रहा हूँ, ये भी तो बात है। बहुत से लोग बता रहे थे कि हुबली की दरगाह के बिल्कुल बाजू में और भी जगह थी दूसरी, वहां पर भी करना चाहिए था, नहीं किए। अगर कोई इमारत है, घर है, उसे हटाकर मुनहदिम करके दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। जहां पर अल्लाह के वली को दफन किया गया वहां से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये जो है नाक़िबिल बर्दाश्त है। ये और बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने वली की शान को 280 साल के बाद भी अपने वली की शान को बताया कि मेरे वली की शान देखो,
कि वो उनका जिस्म अथर ताज़ा है, ये अलग बात है। मगर वो दरगाह शरीफ, उससे वाबिस्ता मस्जिद को मुनहदिम करना, ये तमाम के दिलों को ठेस पहुंचाया गया है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम लोग इसके लिए जिम्मेदार जो भी वहाँ के जिम्मेदार हैं, अराकीन कमेटी हैं, वक्फ से दारुल औकाफ से वाबिस्ता जो भी कमेटियां हैं या अंजुमने हैं, क्यों ये अवामुन्नास के इल्म में नहीं ले लेकर आए कि कानूनी चारा जाई क़ब्ल वक्त से पहले क्यों नहीं किया। दारुल औकाफ, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बीबीएमपी की अगर कोई प्रॉपर्टी, बीबीएमपी का अगर कोई क्या भी टैक्स नहीं भरे तो जाकर बीबीएमपी वाले उसे बीएमटीएफ बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स बनाकर ही उसे फौरन जाकर जो है सबक सिखाती, प्रॉपर्टी सीज करती या फिर उसके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई करती। मगर दारुल औकाफ की बहुत सारी मिल्कियतें पामाल हैं, आज तक जो है वक्फ टास्क फोर्स का अमल क्यों नहीं आया, वक्फ टास्क फोर्स का अमल क्यों नहीं आया। बीबीएमपी के लिए बीएमटीएफ है, कंदाया इलाके के लिए अलग फोर्स है, वक्फ टास्क फोर्स क्यों आज तला का अमल में नहीं आया। कितनी हजार प्रॉपर्टियां बर्बाद होती जा रही हैं। आए दिन जो है सुनने में आ रहा, कौन की होटल खड़ा कर लिया वक्फ प्रॉपर्टी पर, कौन की कब्रस्तान को कब्जा कर लिया, कौन की दरगाह की जगह में कब्जा कर लिया, कौन की कुछ कर लिया, क्या कर रही।